Okay. Ajay, so in yesterday's class, we did the resting membrane potential. Now, resting membrane potential is basically the potential difference that exists across the neuronal membrane or the axonal membrane when the neuron is not stimulated, when the neuron is not carrying any electrical impulses, when the neuron is not generating any action potential, it's time per, when it is completely at rest, when it is not triggered, when it is not carrying any impulse, उस टाइम पर एक नेचुरली पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बुलाते हैं, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बुलाते हैं बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज एट रेस्ट, इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड. सो उस पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली नोन एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इट इज यूजुअली अराउंड -70 मिली वोल्ट्स. एक और चीज जो मैंने कल बोली थी वो ये थी दैट हम जो बात कर रहे होते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव की, इसका ये मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं. द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अ रिलेटिव वैल्यू. द -70 मिली वोल्ट्स एक्चुअली मीन्स दैट हमारे पास 70 का डिफरेंस है. या मैग्नीट्यूडनली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अंदर कम पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बाय द नंबर और बाय द कंपैरिजन ऑफ 70 है. यानी बाहर 70 पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है और अंदर 70 पॉजिटिव चार्जेस कम है. एंड बिकॉज outside has more positive charge and inside has a lesser positive charge, we say that the inside is negatively charged and the outside is positively charged. Are you guys getting this? थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास लेस पॉजिटिव को हम क्यों इंटरचेंजेबली नेगेटिव कह रहे होते हैं. हम इसलिए कह रहे होते हैं बिकॉज इन कंपैरिजन आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव एंड द इनसाइड इज लेस पॉजिटिव. दैट इज दैट. Okay, let me see the chat box. There's a question which says, why does no action potential occur right after one potential ends? That is something that we would be doing जब हम refractory period कर रहे होंगे. So when I would be teaching the refractory period, तब I would tell कि हमारे पास एक पूरा action potential जब generate हुआ होता है, during that time another action potential cannot be generated until and unless we have a supra threshold potential. वो भी हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन के टाइम पर होता है. So this is something which we would be doing after we've completed action potential आज. ठीक है? Perfect. अच्छा. Anything that is unclear अभी तक RMP को लेकर? Everything's clear, right? Miss, the अच्छा जी. -70 is like the charge at one place या फिर across it like there's a net charge of -70. बेसिकली -70 का मतलब ये होता है दैट हमारे पास बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कहते हैं, हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं ना बाहर को अंदर से, बाहर हमारे पास कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर बाय द नंबर ऑफ 70 एंड इनसाइड हमारे पास जो कम पॉजिटिव चार्ज है दैट इज लेसर बाय द नंबर ऑफ 70. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. हमने कल बात की थी ना कि कोई भी चार्ज बॉडी होती है उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. तो बाहर अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, दे कैरी एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बाहर क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. अंदर क्योंकि कम पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. So the difference between the outside electric potential and the inside electric potential is of -70 millivolts. और ये जो होता है -70 millivolts, that is of the inside. यहाँ पर जो हमारी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना, उसका हमारे पास क्या कहते हैं, -70 millivolts potential difference होता है when we are comparing in to out. Are you getting this now, Rahima? Yes, Suzanne. Perfect. Now हमारे पास ये हमने कब देखी थी, न्यूरोनल मेम्ब्रेन या एक्सोनल मेम्ब्रेन, व्हेन इट वाज एट रेस्ट, व्हेन इट वाजंट स्टिम्युलेटेड. हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हमारे पास एक क्या कहते हैं, जो मूवमेंट होती है, वी वुड हैव ऑलवेज टॉक अबाउट इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन इपिडर्मिस. यस यस, हम जो बात कर रहे हैं वो हम एक्सोनल मेम्ब्रेन की उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इनसाइड के हवाले से बात कर रहे हैं बिकॉज इनसाइड के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है ना. तो इनसाइड हमारे पास -70 मिली वोल्ट्स है. ठीक है मिस, जी एम आर. इज इट सेम फॉर द सेल बॉडी? और जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पे भी ये क्या कहते हैं,
सेम थिंग होता बेसिकली है। हमारे पास द थिंग इज कि हमारे पास जो हम क्या कहते हैं वो पढ़ रहे होते हैं ना, एक्शन पोटेंशियल, वो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सॉन पढ़ रहे होते हैं। बट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स मूव कर रही होती है वो डेंड्रॉन्स के अक्रॉस भी मूव कर रही होती है। तो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो सेल बॉडी है ना, वहां पर एज सच क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा होता। हमारे पास बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्सेस हो रही होती है ना, वो मूवमेंट हो रही होती है जब डेंड्रॉन्स मैसेज लेके जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और जब एक्सॉन्स के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है। तो हमारे पास सेल बॉडी में एज सच हम नहीं देख रहे होते क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एंड इसीलिए जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे होते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सॉन और डेंड्रॉन्स देख रहे होते हैं। ठीक है मिस, जी। बट जो एक्शन पोटेंशियल होती है दैट ट्रेवल्स हम्म। फ्रॉम द व्हाट डू यू से डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से क्या कहते हैं एक्सॉन जाती है। बट हियर वी आर सेइंग दैट डायरेक्टली जो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द एक्सॉन ओनली। अच्छा देखो, हमारे पास बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली द ब्रीफ रैपिड चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन और अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। हमारे पास जब एक क्या कहते हैं पोटेंशियल चेंज आता है, एक बहुत ब्रीफ पोटेंशियल चेंज आता है हमारी क्या कहते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो मेम्ब्रेन है ना, हमारे पास एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब चेंज होता है, और अभी हम वो आज पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास जो हमें ऐसा लगता है कि इट्स लाइक बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल है, इट्स लाइक जैसे ब्लड मूव कर रहा होता है ना एक एक पोजिशन से होता हुआ, वैसे मूव कर रहा होता है। बट एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली जनरेटेड because of the change in the potential difference in the neuronal membrane। अभी तुम लोग देखोगे कि हम लोग बेसिकली ये जो चार्जेस है ना ये रिवर्स हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा इन कंपैरिजन। और जब ये चार्ज रिवर्स हो जाते हैं तो हमारे पास कैन यू सी यहाँ पर एक नेचुरल लोकल सर्किट डेवलप हो गया। एक सर्किट में क्या होता है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव और एक पॉइंट पे नेगेटिव होता है, और फिर हमारे पास पूरा सर्किट ट्रैवल कर रहा होता है। तो हमारे पास इंटरनली लोकल सर्किट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेसिकली मूवमेंट हो रही होती है एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल इसेंशियली कोई मैसेज नहीं है। एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली द चेंजेस दैट आर अकरिंग इनसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। और जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक न्यूरॉन में हो रही होती है तो हम कहते हैं कि इस न्यूरॉन के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव कर रही है। आर यू गेटिंग दिस? सो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल जो है कहीं पर भी जनरेट हो सकता है जब भी ये पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। तो यू आर सेइंग दैट सेल बॉडी में भी हो सकता है ये? सेल बॉडी में इतना ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं, दैट्स द थिंग। सही। ठीक है, मेजरली हम जो पढ़ रहे होते हैं हमारा सिलेबस भी जहाँ पे कंसर्न है ना वो कहाँ पर है, एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो अभी हम पढ़ेंगे कि जब हम पूरा साइनाप्स पढ़ेंगे तो साइनाप्स में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, साइनाप्स में हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स इन्वॉल्व होते हैं ना। तो हमारे पास बेसिकली जो हमारे ये एक्सटेंशंस होती हैं सेल बॉडी की, उन एक्सटेंशंस में क्या हो रहा होता है, वहां पर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा ऑब्जर्वेबल हो रहा होता है या ज्यादा क्या कहते हैं इट्स विजिबल। ठीक है, देयर इज समथिंग इन द चैट बॉक्स बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास आरएमपी सेल बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करता या हमारी सेल बॉडीज जो है वो एक्शन पोटेंशियल को पोजेस नहीं कर सकती। हमारे पास मेजरली हम कहाँ देख रहे होते हैं पूरी एक्शन पोटेंशियल जो मूव होती हुई, वो हम देख रहे होते हैं थ्रू दी एक्सॉन, बिकॉज एक्सॉन हमारे पास बहुत लंबे होते हैं। यू नीड टू रियलाइज कि हमारे पास जो सेल बॉडी है ना वो खाली ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करती है मोटर न्यूरॉन की। बाकी ब्रेन से लेकर इफेक्टर तक, फॉर एग्जाम्पल इफ द इफेक्टर इज योर लेग और द इफेक्टर इज योर हैंड, तो ब्रेन से लेकर हैंड तक क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, आपका वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक्सॉन एग्जिस्ट कर रहा है। या अगर स्किन से हमारे पास जा रहा है ऑल द वे ब्रेन तक मैसेज, तो उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स कर रहे हैं ना।
तो हमारे पास जो मेजर एक्शन पोटेंशियल मूव हो रहा होता है वो मूव हो रहा होता है थ्रू द एक्सॉन्स एंड द डेंड्रॉन्स. सेल बॉडी बहुत छोटा सा पार्ट है ऑफ आवर न्यूरॉन. ठीक है. नो मिशाली डोंट नीड टू नो दैट फॉर योर सिलेबस एट ऑल. ठीक है. आई थिंक सो मैंने सबके क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए. अच्छा जी. ना अगर यहाँ पर भी देखो द एक्सॉन इज दिस लॉन्ग. अहमद सॉरी मैंने आपको क्वेश्चन मिस कर दिया. लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप एंड सी the definition of RMP. The definition of RMP is here. The potential difference across the neuronal membrane at rest is known as the resting membrane potential, which is minus 70 millivolts. पर्पज ऑफ सेल बॉडी. हमारे पास सेल बॉडी में हमारा न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. सेल बॉडी में हमारे पास गोल्जी एग्जिस्ट करता है, आरईआर एग्जिस्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करता है. सारे जो ऑर्गेनील्स हैं वो कहाँ पर मेजरली प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी. हमारे पास जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स चाहिए एक न्यूरॉन को वो कहाँ पर बन रहे हैं? वो हमारे पास न्यूक्लियस में जो डीएनए उसके थ्रू बन रहे हैं, आरईआर के थ्रू बन रहे हैं. द सेल बॉडी हैज ऑल द ऑर्गेनील्स व्हिच एनी अदर सेल वुड हैव. एंड जो भी हमारे पास बाकी सेल्स में ऑर्गेनील्स काम कर रहे होते हैं सेल बॉडी में वो भी काम हो रहा होता है. ठीक है. So the cell body is a very important part of the neuron which is involved in protein synthesis, in क्या कहती हैं आपके पास प्रोटीन मॉडिफिकेशन. हमारे पास एटीपी चाहिए होता है सोडियम पोटेशियम पंप्स को रेगुलेटेड रखने के लिए. तो एटीपी कहाँ पे बन रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा होता है. द सेल बॉडी हैज ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्यूल्स फॉर द न्यूरॉन. अच्छा जी. Now this is basically our motor neuron. हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज बेसिकली दिस वे. अब द क्वेश्चन इज कि नर्व इम्पल्सेस मूव कैसे करती हैं या इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग होती किस तरह से. ना हमारे पास बेसिकली सबसे पहले लेट्स से दिस इज योर एक्सोनल मेम्ब्रेन और योर न्यूरोनल मेम्ब्रेन. कल तक हमने जो पूरी कहानी पढ़ी थी वो हमने यहाँ तक पढ़ी थी दैट देयर आर सोडियम पोटेशियम पंप्स. दिस इज योर सोडियम पोटेशियम पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. 3 sodium go outside and 2 potassium come inside. ठीक है. उसके बाद हमारे पास लीकी सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट हो रही होती है पोटेशियम आयंस की, जिसकी वजह से बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे पास अंदर जो है लेस पॉजिटिव चार्ज होता है. ना part of sodium potassium pump and the leaky potassium ion channels we have 2 very important proteins, transport proteins, which are your voltage gated sodium ion channel and your voltage gated potassium ion channel. Can you please tell me what do you understand by the term voltage gated or by a gated channel protein? What is the difference between a gated channel protein and an open channel protein? Voltage gated depend on the the potential difference. अगर कम हो ज्यादा होगा तो वो खुलेगा. Yes, correct. So basically हमारे पास voltage gated का क्या मतलब है? That these channel proteins aren't always open. They would open or they would close depending on the potential difference का change. हमारे पास जो भी potential difference जो है वो change करेगा. हमारे पास जो पूरा न्यूरॉन है, you have to understand कि हमारे पास जो न्यूरॉन में मैसेजिंग हो रही होती है, that messaging has to depend with the movement of the positive ions in and out. तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन एंड आउट ऑफ द न्यूरॉन, that is basically the determining factor. That is basically the driving force of an action potential. So जो voltage gated sodium ion channels होते हैं और जो voltage gated potassium ion channels होते हैं, they would open and close in response to a change in the potential difference. हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज में कोई चेंज आएगा that would basically cause this channel proteins to open or close. Now
हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में होता क्या है? हमें ये पता है कि हमारे पास एक न्यूरॉन है एट रेस्ट, एंड व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट तो हमारे पास क्या वोल्टेज है? -70 मिली वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. दिस इज व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट. Now, for messaging to take place, for an action potential to get started, we need a stimulus. Now, हमने stimulus की terminology को पिछले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया. Can you guys tell me what is a stimulus? Stimulus is a change. Very good. So it is a change from a set point. It is a change from normal conditions. Exactly. So it is a change from the set point. With respect to a neuron, can you guys tell me what is the set point of a neuron? It's the RMP, right? एक न्यूरॉन का जो सेट पॉइंट है या जो एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस का सेट पॉइंट है वो -70 मिली वोल्ट्स है. एनीथिंग दैट कॉजेस -70 मिली वोल्ट्स टू चेंज, would that be a stimulus for the neuron? Do you all agree? If there is a change in -70 millivolts? So हमारे पास when there is a stimulus, that is when हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. अब स्टिमुलस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं एंड वी वुड बी डिस्कसिंग देम इन अ बिट. नाउ हमारे पास जो ये हमारा न्यूरॉन था, सोडियम आयंस जो थे. नाउ कैन यू ऑल टेल मी दैट हमारे पास सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है? या when in a normal neuron at RMP, I want to know कि हमारे पास concentrations कैसी हैं. Right. So potassium is greater inside and sodium is greater outside. ठीक है? That's all we need to know for the moment. मैं बाकी जो लो वाले हैं वो अभी erase कर रही हूँ. So now over here what happens is that हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास अगर वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बाहर जा रहे हैं तो वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर भी तो आ रहे हैं. ये हमने कल डिस्कस किया था ना कि एक कांस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनसाइड द न्यूरॉन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू कंटिन्यू. तो हमारे पास पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर ज्यादा हैं और सोडियम आयंस बाहर ज्यादा हैं. अच्छा, ना हमारे पास लेट्स से what happens is if I make a graph over here of the potential difference against time का, so normally हमारे पास क्या होता है? -70 मिली वोल्ट्स इज आवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एट रेस्ट हमारे पास जो हमारा ये ग्राफ होगा अगेंस्ट टाइम, दैट वुड बी constant line. This is what? This is your resting membrane potential. Now, हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं, those sodium ions would start to enter the cell. Now, why would the sodium ions start to enter the cells? Now, होता क्या है, जैसे हमारे पास पोटेशियम आयन चैनल्स है ना, ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स, वैसे हमारे पास ओपन सोडियम आयन चैनल्स भी होता है. ठीक है, ये हमारे पास ओपन सोडियम आयन चैनल्स है एंड दिस इज समथिंग जो नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता, बट देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस दिस. जैसे हमारे पास ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सोडियम आयन चैनल्स भी ओपन होते हैं. बट जैसे हमारे पास इन चैनल्स के थ्रू पोटेशियम आयंस बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे होते हैं, वैसे ही बहुत स्लो मूवमेंट सोडियम आयंस की भी हो रही होती है इनसाइड आवर न्यूरॉन. आर यू गाइस विद मी टिल हियर? और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं. ओके, आई विल रिपीट. जैसे हमने कल लीकी पोटेशियम आयन चैनल्स पढ़े थे और हमने कहा था कि जो लीकी पोटेशियम आयन चैनल्स हैं दे आर ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स और इनके थ्रू जो पोटेशियम आयंस हैं वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है,
उसी तरह से हमारा जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना, उस पे ओपन सोडियम आयन चैनल्स भी होते हैं। द कैच इज कि हमारे पास जो पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं ना, दे आर मोर, जिसकी वजह से हमारे पास जो पोटेशियम आयंस हैं वो लीक कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो आरएमपी है वो मेंटेन्ड रहता है। जिस तरह हमारे पास ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ओपन सोडियम आयन चैनल्स भी होती हैं, बट दे आर लेसर इन नंबर। तो हमारे पास एक तो लेसर सोडियम आयन चैनल्स हैं, so the normal open facilitated diffusion of sodium ions is very minimal. However, it is taking place. ठीक है, तो हमारे पास सोडियम आयंस जो हैं वो थोड़े थोड़े अंदर आ रहे होते हैं। यस अमर, व्हाट्स द क्वेश्चन? Yes, so अंदर इनसाइड द सेल मोर नेगेटिव नहीं हो जाएगा -70 से, अगर ज्यादा पोटेशियम चैनल्स हैं तो? ज्यादा पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, सो you're saying more नेगेटिव हो जाएगा, आरएमपी, दैट्स व्हाट you're saying? यस, बिकॉज जो पोटेशियम है ज्यादा बाहर जा रहे हैं ना। तो हमारे पास -70 मिली वोल्ट्स जो है, जो इतना नेगेटिव हमारा आरएमपी मेंटेन्ड होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज बाहर जो है हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनली एक नेगेटिव आरएमपी होता है। दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? यस। है ना? ठीक है। अच्छा, बट देन शुडंट बी द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बी जीरो? नहीं, हमारे पास बाहर हमेशा ज्यादा पॉजिटिव आयंस होंगे, जिसकी वजह से इंटरनली हमारा एक नेगेटिव आरएमपी ही मेंटेन रहता है। ठीक है, हमारे पास जब सोडियम आयंस आहिस्ते आहिस्ते मूव कर रहा होता है, इफ द सोडियम आयंस आर मूविंग इनसाइड, तो हमारे पास इंटरनली पॉजिटिव आयंस थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। डू यू ऑल एग्री? इफ देयर इज अ स्लो मूवमेंट, चंदा, बाहर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो डिफ्यूजन जो है इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, सो पैसिवली द सोडियम आयंस कैन एंटर इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूरॉन via these open sodium ion channels. ठीक है, you guys don't have to say sorry. I know action potential is one topic जिसमें होता है मसला। हम लोग action potential आज भी करेंगे, और कल की भी आधी क्लास मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी। So it's okay if you guys are having difficulty. I understand totally. It's fine. चंदा, अभी हम action potential हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं जस्ट स्टार्ट होने से पहले क्या हो रहा होता है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, इट्स फाइन इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस, आई एम रिपीटिंग। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी। देखो, let's erase all of this and let's do it again. Start से. And for those of you who are able to understand, I'm really sorry अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है. Just give me 5 minutes. I'm doing it all over again. This is the neuronal membrane. ठीक है, इस न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, इस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू 3 sodiums are going out, 2 potassiums are coming in. Right? Now, अगर हमारे पास ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसका यही मतलब हुआ ना दैट सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो बाहर है इन कंपैरिजन टू अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लो टू हाई मूवमेंट होती है, अंदर लो है, बाहर ज्यादा सोडियम आयंस है। इज दैट व्हाट इज इट? एंड अगर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है पोटेशियम आयंस की इनसाइड, सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पोटेशियम आयंस है वो बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। वी हैव ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक है, वी हैव मोर ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक है, नाउ चैनल प्रोटीन्स के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है हाई टू लो मूवमेंट होना। सो इफ देयर आर लीकी पोटेशियम आयन चैनल्स प्रेजेंट, तो क्या पैसिवली मेरा पोटेशियम आयन मूव करेगा via facilitated diffusion? Is that what is happening, Sanya? मिस कैन यू रिपीट दिस लास्ट पार्ट? ये लिटरली एक सेकंड पहले वाला, ये जो
पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है भाई। डिफ्यूजन क्या होती है? हाई टू लो मूवमेंट होती है। इज दैट करेक्ट? यस मिस। तो हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम आयन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, सो डिफ्यूजन इस तरफ होगी, हाई टू लो, राइट? एंड ये पैसिवली होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी, क्या कहते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। अब इससे देखो क्या हो रहा है, एक तो वैसे ही बाहर तीन सोडियम बाहर जा रहे थे, फिर जो पोटेशियम अंदर आ भी रहा है वो भी लीक आउट कर रहा है। तो सोडियम आयन बाहर गया, पोटेशियम आयन बाहर गया, greater positive charge outside. Is that correct, Sanya? And for the rest of you, are you all with me? So बाहर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। आर वी कूल? जैसे हमारे पास ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं, वैसे ही बहुत कम अमाउंट में लेकिन एग्जिस्ट जरूर करते हैं, वो क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ ओपन सोडियम आयन चैनल्स। ठीक है? अब इन सोडियम आयन चैनल्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ विद ए पर्पल कलर। ये वोल्टेज गेटेड नहीं है, डू नॉट कंफ्यूज देम विद वोल्टेज गेटेड। अभी हमारे पास ये क्या है, हमारे ओपन सोडियम चैनल्स हैं। नाउ लुक ओवर हियर एवरीवन, हमारे पास बाहर ज्यादा सोडियम है, राइट? बाहर भी है ज्यादा सोडियम, अंदर वी हैव कम सोडियम। तो मेरे पास कैन सोडियम पैसिवली डिफ्यूज इनसाइड? डू यू ऑल एग्री? नाउ सबने शायद, फॉर दोज ऑफ यू हु स्टडीड एक्शन पोटेंशियल इन योर स्कूल्स और कॉलेजेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस है वो -55 मिलीवोल्ट्स का होता है। यानी हम -70 से जब हमारे पास हम -55 पे चले जाते हैं, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस होता है। शायद किसी ने बताई हो रीजनिंग, शायद किसी ने नहीं बताई हो रीजनिंग, आई एम प्रीटी श्योर नहीं बताई होगी, बिकॉज मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी। बट आई वॉज रीडिंग अपॉन दिस एंड दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट कि हमारे पास ये चेंज आता क्यों है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आना चाहिए ना कि एट रेस्ट अगर -70 था, तो हाउ आर वी गोइंग फ्रॉम -70 टू -55? हमारे पास बेसिकली, अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, स्लोली ही आ रहा है, मगर अगर अंदर आ रहा है, तो हम मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रहे हैं। इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? नंबर लाइन पे क्या होता है, जितना जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जितनी वो क्लोजर टू जीरो होती है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट दिस इज, इसका क्या मतलब है, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम -70 टू -55, हमारी नेगेटिविटी कम हो रही है। ठीक है? इफ द नेगेटिविटी इज रिड्यूसिंग, दैट मीन्स दैट देयर इज मोर influx of positive charge. Are you all getting this? मिस, GMR? ये पॉजिटिव, सॉरी, आपकी आवाज लैग कर गई है, कैन यू रिपीट? ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? इज इट ड्यू टू द सोडियम चैनल? यस, हमारे पास जो पैसिवली थोड़ा थोड़ा करके जो सोडियम अंदर आ रहा है, उसकी वजह से हमारे पास इंटरनली लेस नेगेटिव हो रही है एनवायरनमेंट। इज दैट व्हाट्स हैपनिंग? यस मिस। जिसकी वजह से अगर हमारे पास इतने सोडियम अंदर आ जाए कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एंड आउट का, वो -55 हिट कर जाए, तब हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। Are you all with me अभी तक? मिस, Anything that you want me to repeat? GMR? this sodium channel, I mean the potassium channel, is it slower than the sodium channel? जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है, ओपन की बात करो। क्योंकि आई मीन लाइक आपने बोला था कि इट इज देयर आर मोर पोटेशियम चैनल्स, राइट? हम्म सो अगर अंदर नेगेटिव हो रहा है, आई मीन अंदर पॉजिटिव हो रहा है, आई मीन के द पोटेशियम चैनल इज लोअर। देखो मैं समझाती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, hypothetically speaking, let's say 50 potassium ion channels हैं, and let's say 20 sodium ion channels हैं।
सो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की लीकेज ज्यादा होगी या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का इनफ्लक्स ज्यादा होगा? कैन यू टेल मी? पोटेशियम आयंस के थ्रू हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर जा रहा है, सोडियम आयंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। इनके थ्रू पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग आउटसाइड, इनके थ्रू पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग इनसाइड। मेरे पास अगर ज्यादा पोटेशियम आयन चैनल्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर जा रहा होगा या कम बाहर जा रहा होगा? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर मी दिस। आर यू guys able to make sense of my question? मोर पॉजिटिव आउटसाइड गोइंग, ठीक है। बाकी सब क्या कहते हैं? ओके, आई रिपीट। मेरे पास अगर ज्यादा ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स हैं और कम ओपन सोडियम आयन चैनल्स हैं, लेट से मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 50 पोटेशियम आयन चैनल्स हैं और मेरे पास 20 सोडियम आयन चैनल्स हैं। नाउ पोटेशियम आयन चैनल्स के थ्रू पॉजिटिव चार्ज बाहर लीक आउट कर रहा है और सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। सो इफ आई हैव मोर पोटेशियम आयन चैनल्स इन कंपेयर टू सोडियम आयन चैनल्स, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा जा रहा है या अंदर ज्यादा आ रहा है? मोर गोइंग आउटसाइड, एग्जैक्टली। हमारे पास बाहर ज्यादा जाएगा, बाहर पोटेशियम आयंस ज्यादा जा रहे होंगे और अंदर सोडियम आयंस कम आ रहे होंगे, राइट? ये सबको क्लियर हो गया? एनीबडी हु हैज कंफ्यूजन अबाउट दिस? Yes, but like sodium ions, don't the sodium ions go outside and the potassium ions go inside? तो यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है कि सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है एक्टिवली। Yes, miss. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं चैनल प्रोटीन की बात करें, चैनल प्रोटीन से क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हाई टू लो। हमारे पास इंटरनली पोटेशियम ज्यादा है तो हमारे पास लीकी पोटेशियम आयन चैनल्स के थ्रू पॉजिटिव चार्ज बाहर लीक आउट करेगा। एंड क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज्यादा है तो इन ओपन सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू सोडियम आयंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस आमना? Yes, miss. परफेक्ट। क्या नहीं समझ आ रहा हमारा? एक सेकेंड, ओनली मेकिंग इट मोर पॉजिटिव वाला पार्ट आई डोंट गेट इट। ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। मेरे पास आहिस्ते आहिस्ते करके सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दी ओपन सोडियम आयन चैनल्स वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मेरे पास जब इतने सोडियम आयंस अंदर आ जाएं कि -70 से मेरे पास -55 मिलीवोल्ट्स हो जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज व्हेन द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज रीच्ड। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास देखो, अगर मेरे पास -70 है, -70 का क्या मतलब है कि मेरे पास अंदर जो है वो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 70 पॉजिटिव चार्जेस कम है इन कंपैरिजन टू बाहर। तो नेगेटिव इज बेसिकली टेलिंग मी लेस पॉजिटिव इनसाइड। इज दैट व्हाट इट मींस अमर? -70 का मतलब है कि मेरे पास 70 पॉजिटिव चार्जेस कम है। -55 का क्या मतलब है? कि मेरे पास 55 लेस पॉजिटिव चार्ज है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। इज दैट व्हाट इट मींस? तो मेरे पास हुआ क्या? हुआ ये कि बेसिकली 70 -55, दिस वुड बी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 15। तो मेरे पास 15 सोडियम आयंस जब अंदर आए उसकी वजह से मेरे पास -70 से -55 मिलीवोल्ट्स हुआ होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? इज दिस मेकिंग सेंस? ओके, एक सेकेंड। बट पोटेशियम भी तो बाहर गए ना मिस चंद्र। पोटेशियम तो बाहर जाए जा रहे हैं, वो तो आरएमपी मेंटेन कर रहे हैं। मैं तो ये बता रही हूँ कि हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच कैसे करेगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 है ना, -70 तो एक नॉर्मल चीज है, -70 तो मेंटेन रहता ही है। कोई स्टिम्युलस जो है वो हमारे पास -55 पे लेके जा रहा है। वो स्टिम्युलस क्या है? वो स्टिम्युलस ये है कि जब हमारे पास -55 का डिफरेंस हो जाता है ना, दैट -55 इज व्हाट इज कॉजिंग द डीपोलराइजेशन टू नाउ टेक प्लेस। अभी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है?
अभी भी किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो। आई नो दिस इज चैलेंजिंग एंड कंफ्यूजिंग,